नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक बड़ा पुराना मशहूर गाना है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों को ये गाना सुनकर अपना गम भुला देना चाहिए। कितने हाई मार्क्स लाने के बावजूद उनका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। उन लोगों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गम देखना चाहिए। तमाम भर्तियों की परीक्षा देने वाले पेपर लीक से पीड़ित छात्रों को अपना गम ये गाना सुनकर भुला देना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपसे ज्यादा पीड़ित हैं और खुद उन्होंने इस बात का दावा किया है। वो विपक्षी नेताओं से पीड़ित हो गए हैं। आज संसद में विपक्षी नेताओं के हंगामे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद को पीड़ित बताते हुए कैसे क्लास लगाई, आगे वीडियो आपको दिखाते हैं, जो ये भी दिखाता है कि जेपी नड्डा और जगदीप धनखड़ की जुगलबंदी किस तरह राज्यसभा में चलती दिखाई दी और किस तरह अचानक उपराष्ट्रपति पीड़ित हो गए। पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं जेपी नड्डा का बयान और उसके बाद अचानक उपराष्ट्रपति को ध्यान आता है कि विपक्षी नेता किस तरह का हंगामा कर रहे हैं। यहां पर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है। तो यहां पर जब जेपी नड्डा कहते हैं कि हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है, तो अचानक जगदीप धनखड़ जी को ध्यान आता है, अच्छा ऐसा हो रहा है। तुरंत जेपी नड्डा के इशारे को समझ जाते हैं और उसके बाद विपक्षी नेताओं को क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। हाउस को एक तरीके से कार्य करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है। अब जेपी नड्डा जी को इशारा करते हैं जगदीप धनखड़ जी की अब आप बैठ जाइए, अब मैं संभाल लूंगा, अब मैं क्लास लगाता हूं विपक्षी नेताओं की। जरा सुनिए क्या कहते हैं। Sit down. Honorable members, 1 second. Sit down. Honorable members. Honorable members. What is happening? Is this you should be doing it? You are virtually dancing. And Sagarika Ghosh, you write column every week. This is what you have earned all your life. What's wrong with Priyanka Chaturvedi? Priyanka Chaturvedi, what's wrong with you? Honorable members. तो जेपी नड्डा के इशारे के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक एक सांसद की क्लास लगाते हैं। सागरिका घोष, जो कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी भी हैं, टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम लेकर कहते हैं क्या आपको इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक सांसद को बोलते हैं कि आप एक तरह से डांस कर रहे हैं संसद में, क्या आपको ऐसा करना चाहिए। सागरिका घोष को बोलते हैं कि आप हर हफ्ते एक कॉलम लिखती हैं, आपको क्या यह शोभा देता है। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी का नाम लेते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी आप ये क्या कर रही हैं, आप इस तरह नारे क्यों लगा रही हैं। एक एक सांसद की क्लास लगाते हैं जगदीप धनखड़ और उसके बाद कैसे पीड़ित बन जाते हैं और आज के दिन को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बता देते हैं। क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति, जरा सुनिए। It has been a day. उपराष्ट्रपति बोलने को होते हैं कि ये एक ऐसा दिन है, इतने में जेपी नड्डा जी का इशारा आता है, बोलते भी नहीं और उपराष्ट्रपति कहते ठीक है आप बोलिए, अब आपकी बारी है। तो विपक्षी नेताओं की आलोचना बारी बारी से की जाती, एक बार उपराष्ट्रपति, एक बार सदन के जो नेता हैं जेपी नड्डा। अब जेपी नड्डा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बाकायदा डिस्कशन हुआ, जिसमें डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थे, तृणमूल कांग्रेस के भी लोग उपस्थित थे, सभी पार्टियों के लोग उपस्थित थे और वहां ये निर्णय हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए वी विल एलोकेट 21 आवर्स, 21 घंटे दिए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये देखिए आप, जेपी नड्डा कहते हैं 21 घंटे दिए जाएंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जैसे ही ऐसे उंगली दिखाते हैं जेपी नड्डा, तो धनखड़ जी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे देखिए। अभिभाषण के लिए 21 घंटे कभी भी एलोकेट नहीं हुए हैं। मैं चेयर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन वहां
होने के बावजूद आज सवेरे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो विषय लाया गया, ऐसा नहीं है, नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी, मंशा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी और इसलिए आज सस्पेंशन लेकर के आए और सस्पेंशन ऑफ रूल्स और बिजनेस को करके ये इस तरीके की स्थिति खड़ी की गई। मैं यहाँ अध्यक्ष महोदय आपसे बोलना चाहता हूँ दैट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी कमिटेड थी कि उन्होंने डिस्कशन नहीं करना है। दे वर प्री डिसाइडेड एंड दे वर प्री डिटरमिन्ड। दैट इज व्हाई आई फाइंड दैट इन द स्पीकर्स लिस्ट, in the list there is no name of Congress party. This shows that they were not serious about the debate and राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद में 21 घंटे में जितनी बात आपको NEET पर करनी है उसका पूरा मौका मिलता है और सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, 1 सेकेंड, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू 2 PM। तो गुस्से में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहते हैं कि मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं, विपक्ष के नेता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपने जुगलबंदी देखी होगी। जेपी नड्डा इशारा करते हैं, उपराष्ट्रपति सहमति जताते हैं और उसके बाद विपक्षी नेताओं को जिम्मेदार बताया जाता है वेल में आकर प्रोटेस्ट करने के लिए, सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेपी नड्डा नीट का भी एक तरह से कटाक्ष करते हैं कि NEET, सीधे नीट भी बोल सकते थे, लेकिन एक तरह का तंज था विपक्षी दलों पर। अगर नीट की परीक्षा को लेकर सरकार इतनी गंभीर है तो आखिरकार इतनी हाय तौबा क्यों? विपक्ष मांग कर रहा है कि नियम 267 के तहत चर्चा करा ली जाए। तो चर्चा करा ली जाए। जब सरकार जवाब देने को तैयार है तो सिर्फ एक विषय पर, जब उस विषय पर ही बात करना चाहते हैं विपक्ष के नेता, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात है, तो बहुत विस्तृत हो जाता है। कोई इस बात पर चर्चा करेगा, कोई नहीं करेगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, देश भर में सुर्खियों में वो मुद्दा नहीं आएगा। विपक्ष इसलिए चाहता है कि जो पेपर लीक का मुद्दा है, नीट की परीक्षा का मुद्दा है, उस पर ही चर्चा की जाए, उस पर ही सभी नेता बात करें। राष्ट्रपति का अभिभाषण थोड़ा विस्तृत हो जाता है। अगर सरकार जवाब देने को तैयार है तो चर्चा में दिक्कत क्या है? मान लीजिए विपक्ष संसद नहीं चलाना चाहता, आप चलाना चाहते हैं, तो मान लीजिए ईगो किस बात की है? जब आप कहते हैं कि आप छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर हैं, आपने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, आपने पेपर लीक को लेकर कानून बना दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्षी नेता उठाना चाहते हैं। या फिर सरकार यह सोचती है कि नीट इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर नियम 267 के तहत चर्चा कराई जाए। एक तरफ दावा किया जाता है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, दूसरी तरफ डिबेट से भाग रहे हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सरकार को डिबेट करा लेनी चाहिए। परंपराओं की बात की जाती है, परंपरा तो यह भी है कि विपक्ष के नेता को डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए। सरकार उस परंपरा को तो नहीं मानती। सवाल यह उठता है कि चर्चा कराने का नियम है कि नहीं है। जब नियम 267 है तो उसके तहत डिबेट कराने में आखिरकार सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार अगर सदन चलाना चाहती है तो नीट के मुद्दे पर विपक्ष की मांग को मानना चाहिए। और इस तरह की बातें जो उपराष्ट्रपति कहते हैं कि आज मैं पीड़ित हूं कि वेल में आ गए, तो लोकतंत्र के लिए एक दागी दिन बन गया। लोकतंत्र के लिए दागी दिन तब बनता है जब संसद में कोई धार्मिक नारे लगाता है। लोकतंत्र के लिए दागी दिन वो होता है जब संसद में गाली गलौज की जाती है। ऐसे सांसदों पर तो कभी कार्रवाई की नहीं गई, उनको दागी कहा नहीं गया, ना ही उनसे कोई जवाब तलब ज्यादा गंभीर रूप से किया गया, ना ही ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन लिया गया।
और दागी बन जाते हैं संसद के नेता जब वेल में जाकर छात्रों के मुद्दे उठाते हैं। क्या पहली बार कोई नेता वेल में गया है? उपराष्ट्रपति कहते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता पहली बार आए हैं। चलो मान लिया प्रतिपक्ष के नेता पहली बार गए होंगे, लेकिन क्या ये वाकई लोकतंत्र पर धब्बा है या फिर जो असल मुद्दे हैं वो संसद में नहीं उठ पाते, डिबेट नहीं हो पाती? चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, मणिपुर की बात हो, एक ही लॉजिक होता है कि आप बजट भाषण में इसका जिक्र कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का जिक्र कर सकते हैं। तो फिर नियम 267 किसके लिए बनाया गया है? किसी भी मुद्दे पर स्पेशल डिबेट आखिरकार क्यों नहीं हो सकती? या फिर बीजेपी नेता कह दे कि नीट उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, पेपर लीक उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो इस पर चर्चा की जाए। ये बोल नहीं सकते क्योंकि छात्रों में गलत संदेश जाएगा, और स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार से सवाल करेगा। तो सवालों का सामना करना चाहिए। अगर 56 इंच के देश के प्रधानमंत्री का सीना है तो देश के युवाओं के सवालों का सामना करना चाहिए। प्रायोजित इवेंट वाली परीक्षा पर चर्चा कोई मायने नहीं रखती जब आप एक परीक्षा ढंग से नहीं करा सकते, और युवाओं के दर्द को जब विपक्ष संसद में उठाना चाहता है तो उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मैं तो पीड़ित हो गया आपके व्यवहार से। आप उपराष्ट्रपति के ऐसे दर्द को लेकर क्या सोचते हैं? क्या छात्रों से बड़ा उपराष्ट्रपति का दर्द है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।